जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैनल पर 9th क्लास की एक सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने अध्याय 1 के परिचय से लेकर अध्याय 1 के 1.1, 1.2 और आज उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं प्रश्नावली 1.3। बने रहिए हमारे साथ। तो प्रश्नावली 1.3 का पूरा सुपड़ा साफ हम यही करने वाले हैं। आते हैं हम सीधा सा क्वेश्चन पर। देखिए, प्रश्नावली इसके सभी के सभी क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में आपके लिए अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। हमारा समय बर्बाद किए बिना हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अगर आपने हमारी परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो फौरन जाइए, चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर विजिट करके भी आप वो परिचय वाली वीडियो देख सकते हैं। जिनको पता है कि इसमें हमारे लिए दशमलव प्रसार क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को करने में कोई उनके लिए परेशानी आने वाली नहीं है। हमें पता है, मैं आपका अगर क्विक रिवीजन करवाऊं तो दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव के बाद संख्याओं का अरेंजमेंट, संख्याएं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। परिमेय संख्याओं में हमें 2 तरह का देखने का मिलता है, या तो वो शांत दशमलव निरूपण हो या अशांत, या जिसे हम अनवसानी दशमलव निरूपण भी कहते हैं। देखिए, इसे करते कैसे हैं, तो हम सभी को पता, हमें डिवाइड आता है तो हम इस तरह के प्रश्न भी कोई भी हल कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 36/100 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 36/100। आपको बस भाग देना। अगर आपको भाग के ये नियम आते हैं तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि नीचे 100, हर की जगह पर 100 लिखा हुआ है, तो 100 आएगा यहाँ और यहाँ आएगा हमारा 36, यहाँ आएगा हमारा 36। हम जानते हैं इसे हल करने के लिए हम 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो। इसमें कुछ नहीं है, केवल भाग कर रहा हूँ। भाग के अगर हमारे लिए छोटे छोटे नियम आते तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मानकर चलूंगा कि भाग तो आपको आता ही होगा। हमें पता है, हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, जीरो नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं होगी आगे वाली। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 36 हमारा 100 से छोटा था। 100 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 बार आएगा, 100 तिया 300, और अब हमारा कितना बचा है, 60। हमें पता है कि इसके बाद 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, और 100 का 6 बार पढ़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 600। और इस प्रकार हमारा ये खत्म हो जाएगा, और इसका आंसर कितना जाएगा, 0.36, 0.36। हम जानते हैं कि ये दशमलव के बाद देखिए रुक गया है। क्या ये सवाल आखिरी में शेषफल हमारा 0 आ गया है? आखिरी में शेषफल हमारा क्या आ गया है, 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है, तो वो हमारा शांत आवर्ती होता है। कौन सा होता है, यह, अतः यह शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है। दशमलव निरूपण या प्रसार, शांत दशमलव निरूपण है। कैसे पहचाना, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक गया है। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने देख रखी है तो आपको इन्हें समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। पॉइंट के बाद नहीं रुकता तो इसे अशांत या अनवसानी कहते हैं। हम इसे करते हैं, जल्दी से मेरे साथ करिए। अरे आपको भाग करना है, आपको क्या करना है, भाग। जिस भाग की वजह से आप बचपन में भागते थे ना, वही भाग करना है आज आपको। देखिए 11, हम कभी भी ये नहीं सोचना कि छोटा नंबर बाहर आएगा, इसका ध्यान रखना। हमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वैसे आप समझदार हैं, गलती करेंगे नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए 11 आएगा बाहर, 1 आएगा हमारा अंदर। अब हमें पहाड़ा ऐसा पड़ेंगे 1 से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते हैं हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ेगा। अच्छा, 0 लगाने के बाद भी ये 11 से छोटा ही है। 0 लगाने के बाद भी अगर ये 11 से छोटा है तो हमें पता है एक और 0 की ज़रूरत है, और वो 0 हमें जब मिलेगी तब हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 100। 11 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 9 99। इसके बाद हमारा कितना बचेगा, 1। अच्छा एक बात बताओ, 1 ही तो यहाँ पर था, 1 ही तो हमारा यहाँ पर था, और इसके बाद 0 9 आया था। इसके बाद फिर हमने क्या किया था, दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें तो 2 0 लेनी पड़ेंगी, जैसा कि हमने ऊपर लिया था। तो 2 0 कब मिलेंगी, तब 1 0 यहाँ लगाएंगे, वापस इस 0 की हमें परमिशन मिलेगी। भाग के छोटे छोटे नियम है जो आपको पहले से आते होंगे। 11 9 99। मुझे बताओ
100 में से 99 गया, फिर कितना बचा 1। देखिए यहाँ पर 0 बच गया था, यहाँ पर 0 बच गया था, लेकिन यहाँ पर 1 बचता ही जा रहा है। हमें पता है हम फिर से 0 लगाएंगे तो 2 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये 0 9 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका हल आएगा, इसका आंसर क्या होगा 0.09 पर बार। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये मैंने लाइन खींची है, इसे कहते हैं बार। इसे क्या कहते हैं, बार। और बार का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बार जिसके ऊपर आ जाएगा वो बार बार आएगा, बार जिसके ऊपर आ जाएगा वो बार बार आएगा। अच्छा ये तो रुक गया था ना, यहाँ तो हमारा क्या आ गया था, हमारा शेषफल 0 आ गया था। शेषफल 0 आने पर वो शांत हो गया था। अच्छा नहीं आया तो क्या है, अशांत है। नहीं आया तो क्या है, अच्छा आ गया तो शांत है, नहीं आया तो क्या है, अशांत है। अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। अशांत को हम क्या कहते हैं, अनवसानी। अतः यह अनवसानी, अनवसानी। अच्छा अनवसानी का मतलब क्या हो गया कि ये नहीं रुका है, अशांत है, लेकिन रिपीट तो कर रहा है, बार बार तो आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आई थिंक आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी में भी परेशानी नहीं होगी। हमें समय बचाना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें मुझे कुछ और विशेष सिखाना नहीं है। हमें पता है इसे नॉर्मल सॉल्व करना है, इसे हमें नॉर्मल सॉल्व करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारी मिश्र भिन्न के रूप में आपके लिए यहाँ नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अब अनुचित भिन्न क्या होती है वो भिन्न के किसी टॉपिक में समझेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। आप बस इतना समझिए कि 8 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। पहले हमें इसे इस रूप में लिखना होगा, और इसे कैसे लिखते हैं आपको आता होगा पहले से। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं, और नीचे जो हर के स्थान पर रहता है वो हमारा एज इट इज रहता ही है। तो ये कितना होगा 33/8। इसके बाद तो इसी की तरह सॉल्व करना है, मैं कर देता हूँ, मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूँ। क्या आएगा हमारा 8 यहाँ आएगा, बस थोड़ा सा फास्ट करूँगा। 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, आप 32 आएगा, फिर 1 बचा है, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 8 एकम 8 होगा, हमारा बचेगा 2, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16 और फिर बचेगा 4 0 और 8 पंजे 40, और अब हमारा क्या आ गया है 0। क्या ये वाली लाइन लिख लेंगे हम, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केवल शांत। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केवल क्या लिख दिया है मैंने, शांत। आप पूरी की पूरी यह वाली लाइन आप करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे क्वेश्चन, क्या हम ये वाले क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसे रफ कर दूं मैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है 3/13, अभी तक तो आपकी पेन और कॉपी चलना चाहिए, कॉपी कैसे चलेगी, पेन तो चलना चाहिए, पेन तो चलाओगे मेरे राजकुमारों। देखिए अब हमें क्या चलाना है, पेन। क्या करेंगे हम ये करेंगे कि 13 हमारा कहाँ है, लिखा हुआ है, तो 13 को लिखेंगे बाहर, 3 को लिखेंगे यहाँ, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 13 दूनी 26, कितना आएगा हमारा 4, फिर क्या लगाएंगे 0, 13 तिया 39, फिर हमारा कितना बचेगा 1, फिर लगाएंगे 0। अच्छा इस 0 से काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे लगेगा 0, और अब ये कितना होगा 100, 13 7 91, कितना बचेगा हमारा 9, फिर 0 लगाएंगे और 13 छंग इस बार कितना आएगा 78, और कितना बचेगा हमारा 12, फिर हम 0 तो लगा ही सकते हैं, और इस बार कितना आएगा हमारा 13 9 117, और फिर कितना बचा है हमारा 3। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 3 था, ये 0 तो हम लाए थे ना, क्वेश्चन में थोड़ी ना था, ये 0 तो हम लाए थे, और 3 ही यहाँ बचा हुआ है। इसका मतलब ये, मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है कि अब रिपीट होना चालू होंगे, इसका कभी भी शेषफल 0 बचने वाला नहीं है। किन किन परिस्थितियों में 0 कभी शेष नहीं बचता है हम कैसे समझेंगे, पहले जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए 3 यहाँ बचा हुआ, हम कैसे समझें कि कितने अंकों बाद रिपीट होगा, कितने अंकों बाद होगा। हो सकता है 5 अंक आते रहें, हो सकता है 15 अंक आते रहें, क्या कंडीशन है वो सब कुछ समझेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए बस। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 ही यहाँ था, 3 ही हमारा यहाँ था, ये 0 तो हम लाए थे, देखिए 3 ही अकेला था,
इसका मतलब ये हुआ कि ये वापस 30 हो जाएगा। मुझे करना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वापस ये क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। अच्छा 30 होगा, फिर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर हमारा क्या हो 13 दूनी 26 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे और सेम के सेम यही नंबर आते रहेंगे, क्योंकि 13 दूनी 26 बोलेंगे, फिर 40, फिर हमारा 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 40 13 3 39, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे आंसर में 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 यही वापस तक आता रहेगा, यही हमारा आता रहेगा। तो इसके लिए हम बस केवल इतना कर रहे हैं 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9। इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे नहीं कर रहा हूँ, हमें यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारा क्या आने वाला है। देखिए ये यहाँ पर हमारा 3 बचा है, लेकिन इसके बाद जो हमारा 7 6 9 के बाद हमें पता है यही हमारा आएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से डैश लगा दी। अच्छा इस पर बार लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, बार ज़्यादा सही है, क्योंकि ये बार आएगा, हमें ये दिखने लगा है, हमें यह दिखने लगा है कि ये बार आने वाला है। अच्छा ये अगर बार आ रहा है, बार आ रहा है, तो लाइन कौन सी लिखोगे, लाइन कौन सी लिखोगे। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था अनवसानी वाले में, वो वाला लिखोगे। मैं केवल अनवसानी लिख देता हूँ, मैं केवल अनवसानी को अशांत भी बोलते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अनवसानी को अशांत ही बोलते हैं। केवल इतना नहीं लिखेंगे आप, आपको परीक्षा में नंबर चाहिए तो पूरी लाइन लिखना है। पूरी लाइन हमने पहले लिख ली है समय को बचाने के लिए। अब हम आते हैं, समय को बचाने के लिए हम पूरी लाइन नहीं लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर करेंगे तो बहुत जल्दी से आप इसे करेंगे। इसमें क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा 11, यहाँ पर आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 2, आप लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 11 एकम 11 और कितना बचेगा हमारा 9। फिर हम 1 0 लगा सकते हैं, फिर हमारा कितना आएगा 88 और फिर कितना बचा 2। अच्छा देखो 2 बच गया है, 2 ही तो पहले था, 2 बच गया है, 2 ही तो पहले था। अभी भी 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा ये। फिर आप बोलेंगे 11 एकम 11, फिर करके बता देता हूँ, फिर 0 होगा, फिर 11 एकम 11, फिर हमारा कितना बचेगा, फिर हमारा कितना बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, 20 में से 11 गया, कितना बचेगा 9। अब हमारा कितना हो जाएगा वापस से 0, फिर क्या करेंगे आप 11 8 88 और फिर कितना बचेगा आपका, फिर कितना बचेगा आपका 2। देखिए फिर से 2 बच गया और ये 2 बचता ही रहेगा, इसका मतलब 18 ये आता ही रहेगा। अच्छा इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0.18 पर बार लगा दिया। तो लाइन क्या लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे, क्या हम समझ गए हैं कि लाइन हम ये लिखने वाले हैं, क्या हम समझ गए हैं कि लाइन हम ये लिखने वाले हैं। ठीक है, अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे कि ये तो नहीं सोच रहे हैं कि बड़ा वाला है, करवा ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे बड़ा आया तो सर ने करवाया नहीं। पता नहीं सर को आता भी था या नहीं आता था। देखिए 329 कहाँ आएगा हमारा, 329 आएगा अंदर और 400 कहाँ आएगा बाहर, 400 कहाँ आएगा बाहर। हम जानते हैं 400 का पहाड़ा पढ़ना, हम जानते हैं 400 का। अच्छा 400 का पहाड़ा कठिन नहीं है, आपको पता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है, 4 का। और 2 0 लगाते जाना, 4 एकम 4, 2 0 4 दूनी 8, 2 0 4 3 12, 2 0, तो हमारे 400 का पहाड़ा बन जाएगा। हम जानते हैं कि 400 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो भी 400 एकम 400 329 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अच्छा 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 8 32 होता है, 4 का 8 9 मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 32। तो हमें तो केवल 4 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 32 लिखा, लेकिन 2 0 तो ये आएंगे ही ऐसी, तो हम लिख देंगे। अच्छा इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा 90। अब आप एक और 0 तो लगा ही पाएंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब हमारा ये कितना बचेगा, 100 बचेगा, कितना बचेगा 100। अच्छा एक और 0 तो लगा ही सकते हैं, एक 0 तो लगा ही सकते हैं। अब कितना आएगा हमारा, 400 दूनी 800, 400 दूनी 800, कितना बचा हमारा 200। एक और 0 तो लगा ही पाएंगे और 4 पंचे 20। अच्छा ये तो खत्म हो गया, ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा इसे क्या बोलेंगे हम, शांत। कैसे, पहले वाले क्वेश्चन में पूरी लाइन लिख लिए, हम इसे बोलेंगे शांत। अच्छा शांत क्यों आ रहा है, क्या इसमें विशेषता है कि ये शांत आ रहा है, क्या ये जानना हमें जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये जानना भी हमें बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। वो आएंगे तब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन की याद दिलाऊंगा, केवल इस वाले की नहीं, इस पूरे वाले क्वेश्चन की याद दिलाऊंगा। तब आपको बताऊंगा कि ये किन परिस्थितियों में ये शांत आएगा, किन में अशांत आएगा। हम कैसे केवल सवाल को देखकर बता सकते हैं कि इसका अशांत आएगा और इसका शांत आएगा। बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, हम उसको भी समझेंगे। अब देखिए, अब इसे इरेज कर देता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। बस आपको नोट कर लेना है, आपको नोट कर लेना है कि कौन सा शांत था, कौन सा अशांत था, अनवसानी था या अशांत था, एक ही बात होती है, एक दूसरे के पर्याय होते हैं ये। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है,
क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ आपके सामने। देखिए आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, ये कैसे आया हुआ है, आप 7 से 1 को भाग देंगे तब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। क्या हम इसे देखकर समझ पा रहे हैं कि 0.142857। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये जो बार लगा हुआ है वो इधर इधर लगा हुआ है, एक्चुअल में वो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उन पर बार आता है, लेकिन हमारे जो टाइप करने वाले भाई साहब हैं वो इस बात में गलती हो गई होगी उनसे कि उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया होगा कि ये हमारा दशमलव के बाद हमारा किस तरह से होता है। खैर अब देखिए आप, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या बोल रहे हैं कि भाग दिए बिना, हमें भाग तो देना ही नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7, 5/7, 6/7। हमें बिना भाग दिए भाग करना, मतलब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सांप मर जाए लाठी नहीं टूटना चाहिए, सांप मर जाए लाठी नहीं टूटना चाहिए। क्या हम समझ गए हैं? पहली बात इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है कि ये हमारा दशमलव, ये हमारा इधर वाला होता है, जो पॉइंट के ऊपर बाद जो होते हैं उनके ऊपर बार लगता है, आगे वाले के ऊपर नहीं लगता है आगे वाले के ऊपर, तब उसका मतलब कुछ और ही होता है। वो आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब आप उस चीज़ को समझेंगे, फिलहाल में उस चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, हम केवल हल करेंगे। देखिए हम हल करेंगे और बेहद आसान है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें, दिया क्या है हमें, ये दिया हुआ है कि 1/7 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0.1428557। हमने यहाँ पे बार लगा दिया। अच्छा हमें आंसर किसके देना है, 2/7 का। आंसर किसका देना है हमें, 2/7 का। तो मैं बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम 2/7 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/7 का मान मुझे पता है, 1/7 का मान मुझे पता है, इसलिए मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो हम सोचेंगे, हमने सोचा कि जब गुणा का साइन लगा होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। जब गुणा का साइन लगा होता है ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो 2 का 1 से गुणा होगा, आएगा 2, और 7 का, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, पढ़ रखा है हमने पहले ही। तो 7 का 1 से करेंगे 7 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 को ही 2 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जब मान में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अभी भी 2/7 ही है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 1/7 का मान हमें पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्टेप कर रहा हूँ। तो 2 का 2 ही लिखा मैंने, 2 का 2 ही लिखा मैंने। 1/7 की जगह, 1/7 की जगह ये पूरा का पूरा मैंने नंबर लिख दिया है। ये जो 1/7 का ही तो मान ये था, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो क्या आएगा हमारा, 1 4 2 8 5 7, और इस पर बार है। अब मुझे इन दोनों का गुणा करके आंसर लिख देना बस। हम भाग दिए बिना भाग का आंसर निकाल रहे हैं। आप जान रहे हैं कि 2/7 को सॉल्व कैसे करते, हम भाग की इस तरह से खींचते, फिर हम 7 को बाहर लिखते, 2 यहाँ लिखते, तब जाके आंसर आता है इसका। और चेक कर लेना, ऐसे जो आंसर आएगा वही उसका आएगा, ऐसे जो आंसर आ रहा है वही उसे हल करने पर आएगा। आप देखिए, अब इसका गुणा करना है, हमें केवल गुणा करना है, और गुणा करना हम सभी को आता है। मैं डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ। देखिए 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ। अच्छा इस पर बार भी आएगा, इस पर बार भी आएगा। अगर आपको इस आंसर पर भरोसा नहीं है, आप ऐसे करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए आप, क्योंकि जब तक हम खुद से सॉल्व करके गणित में नहीं मान लेते हैं तब तक हमें जो आत्मसंतुष्टि मिलने वाली होती है वो नहीं मिल पाती है। 2/7 का आंसर आया। अच्छा 3/7 का भी चाहिए, 3/7 का भी चाहिए, तो हम इसे भी ऐसे ही लिख पाएंगे ना। 3 को बाहर निकालेंगे और 1/7 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी 3 एकम 3 और 3/7 है। अच्छा वहाँ पर हमने 3 का 3 लिखेंगे, जैसे ऊपर 2 का 2 लिखा था, गुणा 1/7 की जगह ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, 1/7 की जगह पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, यही वाला 1 4 2 8 5 7। अगर आपको गुणा आता है, तो क्या इसका गुणा नहीं कर पाएंगे हम? 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4। क्या आपको ये समझ में आ गया है? क्या बाकी के 4/7 5/7 6/7 का आप नहीं निकाल पाएंगे? क्या 6 को आगे निकालेंगे, 5 को आगे निकालेंगे, और बाकी सेम इसी तरह से आप इन्हें हल कर पाएंगे? आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, होमवर्क है, आपको ये सब करना है। मैं इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ। बेहद आसान क्वेश्चन था ये,
मैंने 2 को सॉल्व किया और बाकी आपको छोड़ दिया, क्योंकि सारा काम मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे, सारा काम अगर मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा क्वेश्चन करना है, 3 कर लिया है, अच्छा 3 नहीं किया है, 2 किया है, 3 करना है, ठीक है। 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और 4 पूर्णांक हैं तथा 4 नहीं है बेटा, ये क्या है मेरे छोटे राजकुमारों, ये Q है, ये क्या है, वो इरेज थोड़ी ना होगा, इसे काट करके हमें क्या लिखना है, ये Q है, ये क्या है, Q है। P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए आगे आते हैं इस पर। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पर जहाँ मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, जहाँ मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, वहाँ मैंने आपसे कहा था ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा परिमेय संख्याओं का मतलब ये हुआ कि P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। क्या हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, क्या हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या लिखाएगा, नहीं लिखा है, फिर भी हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उससे सीधा संबंध रखता है। मैं आपको बता दूं, हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है, तो भी वो हमारी परिमेय होगी। ये भी शांत नहीं थी, ये अशांत आवर्ती थी, ये भी अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती है। हम अशांत आवर्ती को क्यों परिमेय संख्या कह रहे थे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अशांत आवर्ती को ही परिमेय संख्या क्यों कह रहे थे, क्योंकि हम इन्हें P/Q के रूप में बदल सकते हैं, यहाँ बदल कर दिखाऊंगा। अच्छा ये बात समझ में अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन फिलहाल अच्छा हमारे लिए वो जानना जरूरी है क्या, हमें ये जानना जरूरी है क्या कि हम उन संख्याओं को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पूरा लिंक बैठा लेते हैं माइंड में कि हाँ ये भी वही हो रहा है, और इसी वजह से हमने अशांत आवर्ती वालों को भी परिमेय संख्या कहा था। अगर आपको ये बात कुछ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है, आपको सीधा इस क्वेश्चन में जोड़ना है हमें कि क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, सीधी सी बात है, इन्हें बटे वाली शक्लों में बदलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसे बटे वाली शक्ल में बदलो, यही लिखा हुआ P/Q के रूप में बदलो, बस इतना ही करना है। और जिन्होंने इंट्रोडक्शन की ध्यान से देखा होगा उन्हें मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए सीधा सा क्या करते हैं, आप हमेशा मान लेंगे जो भी नंबर दिया होगा, जो भी संख्या दी होगी, हमेशा मान लेंगे कि माना कि हमेशा ही मानना है, माना कि x बराबर जो भी प्रश्न में दिया होगा उसे मान लेंगे x बराबर 0.6 पर बार। अच्छा एक बात बताओ आप, क्या इस बार का मतलब ये नहीं है, क्या इस बार का मतलब ये नहीं है कि 0.66 यही आता जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये 666 आता जाएगा, बिल्कुल। ऐसे क्यों लिखा है, बार क्यों नहीं लगा रहा हूँ, कारण है उसका, समझिए। अच्छा देखिए इतना आप मान लेंगे ना, जब आप इतना मान लेंगे तो हमारे सामने कुछ आसानी होगी इसे सॉल्व करने की। देखिए हमने क्या कर लिया, 0.6666 ये कर दिया, और इसे मैंने 1 मान लिया है, ये हमारा समीकरण 1 मान लिया हमने, ये क्या है, समीकरण 1। अच्छा सुनिए, अगर 1 अंक पर बार लगा होगा, देखो 6 पर अकेला बार लगा हुआ है, तो हमें हमेशा 10 का गुणा करना है। इस बात को आप समझ लेंगे जब 8-10 सवाल की जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर, तब हमारे लिए ये बात और महसूस हो पाएगी। लेकिन शुरुआत में आप इस बात को रट लीजिए कि जब 1 अंक पर बार होगा तो हमें गुणा करना है 10 का। जब 2 अंकों पर, देखिए 4 और 7 दोनों पर क्या है, बार है, तो 2 अंकों पर बार होगा तो हमें गुणा करना है 100 का। इधर देखिए 1 2 3 अंकों पर बार होगा तो गुणा करना है हमें 1000 का। इस तरह से जितनी अंकों पर बार होगी उतनी ही हम संख्या बढ़ाते जाएंगे। 4 होंगी तो 10,000 का करेंगे, 5 होगी लाख का करेंगे। आप समझ गए होंगे, आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा कैसे गुणा करना है देख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर केवल इतना लिखेंगे। अच्छा कितनी संख्याओं पर बार है, तो आप बोलेंगे 1 पर। कितने अंक पर बार है, तो 1 पर, तो 1 पर है तो हम किसका करेंगे, 10 का गुणा करने पर। क्या लिखेंगे, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। किस किस में करेंगे, तो देखिए x में भी करेंगे, तो x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा, 10x। इस संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपको वैसे पहले से पता होगा, नहीं होगा पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये बात हमें पता होगी कि जैसे 7.236 ये लिखा है, अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूँ, तो आंसर में ये जो 0.7 के बाद था, ये हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा, वो देखिए 7 2
3 6 ये संख्या तो वही रहेगी, लेकिन 10 का गुणा होगा ना, तो ये जो दशमलव यहाँ लगा था, ये दशमलव यहाँ से उठकर 2 पर लग जाएगा, 2 के बाद। अच्छा, इसमें 10 के बजाय 100 का गुणा करता तो ये दशमलव हमारा 2 के बजाय यहाँ लग जाता। अगर 1000 का करता तो ये दशमलव हमारा यहाँ लग जाता। कहने का मतलब केवल इतना है। वैसे आपको ये पता होगा कि जब भी हम दशमलव वाले किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, या दशमलव वाली किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं, तो वो दशमलव हमारे, अगर 10 का गुणा करना है तो 1 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, 100 का करेंगे तो 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। इस तरह से आप जितनी जीरो गुणा में बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा ये दशमलव लगता जाएगा। मुझे बताओ, 10 का गुणा अगर आपने इसमें भी किया है तो ये जो दशमलव हमारा यहाँ था वो हमारा यहाँ लग जाएगा 6 के बाद, वो हमारा कहाँ लग जाएगा 6 के बाद, 6.666। अच्छा, ये तो अनंत बार है, ये 6 तो अनंत बार है। ये मत सोचना कि ये यहाँ लग गया तो यहाँ तो 2 ही 6 बचने चाहिए। आप ये मत सोचना कि ये दशमलव अगर हमारा यहाँ लग गया तो ये पहले से 3 6 थे और अब तो ये 2 6 बचने चाहिए, क्योंकि एक 6 तो इधर आ गया। नहीं, ये यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है। यहाँ पर तुम 4 बार 10 बार 50 बार लिख लीजिए तब भी सही है, क्योंकि ये डैश डैश का मतलब ही क्या है, वो अनंत बार है। अब इसे मान लेंगे आप 2। हो गया सॉल्यूशन। यहीं तक आपको ध्यान रखना है। समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसे x के बराबर में मान लिया है, 10 का गुणा किया है क्योंकि केवल 1 अंक पर बार था। गुणा कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि गुणा करने पर दशमलव इधर बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 2 में से मतलब इसमें से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ये वाला जो है इसे हमें क्या करना है, एक को घटाने पर अब हमें केवल घटाना है। इसे जितना डिटेल में बता रहा हूँ उन्हें इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसे जितना डिटेल में बता रहा हूँ उसे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाले तो आप करके दिखाएंगे मुझे, ये वाले आप करके दिखाएंगे, मैं ही दिखाऊंगा, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, मजबूरी है मेरी। देखिए पहले समीकरण 2 लिखेंगे तो हमने लिखा 10x बराबर क्या है हमारा 6.666 और ये अनंत बार जा रहा है। अब हम ऊपर लिखेंगे, अब समीकरण 1 लिखेंगे, 2 में से ही तो 1 घटाएंगे, तो हमारा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है x और इधर क्या है हमारा 0.666 और ये माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, 10x में से 1x जाएगा, क्या 9x बचेगा, 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। अच्छा मुझे बताओ, इधर के सारे अनंत 6 में से अनंत 6 जाएंगे, क्या इधर केवल 0 0 0 आ जाएगा, केवल 0 0 0, और इधर 6 में से 0 जाएगा, केवल क्या बचेगा 6, केवल क्या बचेगा 6। क्या मैं 6.00 को केवल 6 रहने दूं तो क्या बुराई है, केवल 6 रहने दें तो क्या बुराई है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या बचा हुआ है 9x बराबर 6, केवल क्या बचा हुआ है 9x बराबर 6। अब मैं आगे इसका सॉल्यूशन यहाँ करवा रहा हूँ, अभी इसके लिए हम रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए x की वैल्यू को अगर मैं रोकूंगा तो हम जानते हैं इस 6 के नीचे ये 9 आ जाएगा, इस 6 के नीचे क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब जानते हैं हम 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या हमने x बराबर कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। क्या हमने x इसी को माना था, जी हाँ, तो x को ही तो हमने इस रूप में बदल दिया है p/q के रूप में। क्या हमने x को ही किस रूप में बदल दिया है, p/q के रूप में। यही हमारा क्या है, आंसर है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल। अब इस बार मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ, आप बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.47, क्या लिखा हुआ है 0.47, हल करेंगे। सेम मुझे बताइए, क्या हम इसे पहले क्या मानेंगे कि माना कि x बराबर क्या होगा 0.47 पर बार, कितने अंकों पर बार है, तो आप बोलेंगे 2 पर, तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा ये तो समीकरण 1 बन गई है हमारी, क्या बोलूँगा हम 100 का गुणा करने पर। 100 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों पर बार है, इसलिए 100 का गुणा करने पर। मुझे बताओ, अच्छा इसे बार न लगाकर वैसे लगाएं, क्या ये लगाना गलत है क्या, नहीं, लेकिन समझ में अच्छा आता है। 4 7 और इसी को हमने क्या कर दिया डैश डैश, मतलब कि ये 4 7 आता रहेगा। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। अब हम 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x, x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। अच्छा इसमें करेंगे, इस बार हम 100 का गुणा कर रहे हैं, तो इस बार हमारा जो दशमलव है वो 2 अंक दाहिनी ओर खिसकेगा।
कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक दाहिनी ओर खिसकेगा, तो 4 और 7। अब हमारा दशमलव कहाँ लगेगा? 4 7, क्योंकि 100 का गुणा किया, और 100 का क्यों किया? क्योंकि 2 अंक हैं, तो अब 4 7 बार लगेगा दशमलव, और ये वाले 4 7 आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये 4 7 तो हम कितनी भी बार लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे तो 2 ही बार हम यहाँ लिखेंगे, नहीं, ये तो अनंत बार है। ये कितनी बार है? अनंत बार। दशमलव हमारा यहाँ गया। ये कितना है? समीकरण 2। क्या यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर पूरी लाइन आप स्वयं लिख पाएंगे ये। अब हमें क्या करना है? 100x लिखा हमने, बराबर है 47.4747, और इधर हमारा हो जाएगा समीकरण 1, जो कि क्या है? x बराबर 0.4747 माइनस करेंगे 100x में से 1x जाएगा, 100x में से 1x जाएगा, 99x बचेगा। अच्छा, यहाँ तो 47 ये लिखा हुआ है, 4747, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, इधर केवल 47 में 0 जाएगा, क्या बचेगा? 47। सेम काम हो रहा है जैसा कि हमने वहाँ किया था, सेम काम किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन अपन ने गलत लिया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन अपन ने गलत लिखा है? मुझे 1 मिनट चेक करने दो। केवल 7 पर बार है, जहाँ तक मुझे याद है, केवल 7 पर बार है, केवल 7 पर बार है, केवल ये 7 पर बार है। हमारे जो टाइपिंग मास्टर जी हैं उनकी वजह से ये मिस्टेक हो चुकी है, माफ़ करिएगा। ये क्वेश्चन हमारा आता है 3, केवल किस पर बार है? 7 पर बार है, केवल 7 पर बार है, तो गुणा भी हमें 100 का करना होगा। आप देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा, देखिए क्या है, केवल किस पर बार है? ये इस पर, यहाँ तक बार है। पहली बात तो ये कहाँ तक बार है? केवल हमारा 7 पर बार है। अच्छा, 1 अंक पर ही बार है ना, 1 अंक पर ही बार है, और 1 अंक पर बार है, सब कुछ खराब हो गया। देखिए, माफ़ करिएगा, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हमें क्या मानना है? x बराबर हमें क्या मानना है? बहुत फास्ट कर लेंगे हम, 4 7 7 7, क्योंकि 7 पर अकेला बार है ना, बार अकेला किस पर है? 7 पर। इसका मतलब हमारा 7 7 आएगा, हमारा 7 7 ही तो बार बार आएगा। अच्छा, गुणा किसका करेंगे? तो 10 का। क्यों? क्योंकि 1 अंक पर ही तो बार है, बार तो 1 ही अंक पर है, बार तो 1 ही अंक पर है, जितने अंकों पर बार होगा उसके अकॉर्डिंग हमें गुणा करना है। मतलब इस बार भी गुणा किसका होगा? 10 का। तो हम क्या लिखेंगे कि 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर लिख दिया। ये कितना हो जाएगा? 10x। ये कितना हो जाएगा हमारा? 10x। और ये हमारा, ये जो गुणा था, ये हमारा क्या था? गुणा था। ये 0.4777 था, ठीक है। ये दशमलव हमारा जाएगा 4 के बाद, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 अंक बाद बदल जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा हमारा दाहिनी और 10 का गुणा करने पर, तो ये कितना हो जाएगा? 4.7777। ये कितना हो जाएगा? समीकरण 2। और ये कितना है हमारा? समीकरण 1। क्या फिर वही लाइन लिखेंगे? समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, देखिए तो हम क्या करेंगे? लिखा है 10x बराबर 4.777, और फिर क्या लिखेंगे? x बराबर 0.477, और ये अनंत बार आता जा रहा है। ये मत सोचना यहाँ 3 बार 7 लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है, तो वो तो अनंत बार है, डैश डैश से काम चलेगा। माइनस करेंगे तो 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। अच्छा, यहाँ पर घटाना है, 7 में 7 जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा, लेकिन यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 4 में से 0 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। आपको पता होगा दशमलव के बाद, आपको पता होगा कि दशमलव के बाद पीछे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब हम इसे यहीं तक रहने देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो कभी भी दशमलव के बाद पीछे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि बिना दशमलव के आगे वाली 0 की वैल्यू नहीं होती। समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 4.3 बचेगा, आप पीछे वाली 2 0 लगा भी देंगे तब भी उसका मतलब वो ही रहेगा, अच्छा, इसे अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? 9x बराबर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं अभी, इसे रखिए अलग। तो 9x बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 4.3। x को रोकेंगे तो 4.3 के नीचे हमारा 9 जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 नीचे रख देते हैं। ऐसा करते हैं, हम जानते हैं इसका आंसर कितना जाएगा हमारा? 43/90, 43/90, और यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। इसे आप देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा,
उस क्वेश्चन को हमने, एक क्वेश्चन का पूरा समय हमारा खराब हो गया। खैर इसे रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, और बेहद आसान क्वेश्चन है हमारा, बेहद आसान क्वेश्चन है और आप स्वयं ट्राई करेंगे। बिल्कुल वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई कीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। और बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपने रूल्स को सही से समझ रखा है तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से हल कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, माना मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस जो हमारे भाषा में लिखा होगा, जो हम लिखने वाले हैं उसमें अगर कुछ कमी करूं तो आपको एज इट इज जैसा पहला क्वेश्चन करवाया था उसी के हिसाब से आपको वो लाइनें लिखना है। और मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ कि माना कि x बराबर क्या होगा 0.001 पर बार। ये बार तो तीनों पर है, ये बार तो हमारा क्या है, तीनों पर है। तो ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अच्छा, इसमें गुणा किसका करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसमें 1000 का गुणा होने वाला है, क्योंकि 3 अंकों पर बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 1000 का गुणा करने पर आप लिख लेंगे, गुणा करने पर इसमें 1000 x हो जाएगा ये, और इधर ये हमारा, इसका मतलब क्या है कि 0.001, इसका मतलब क्या है 0.001, और ये कितनी बार आएगा, हमारा अनंत बार आएगा, क्योंकि 001 सभी पर बार है, 001 और इस तरह से मैंने क्या लगा दिया, डैश, इस तरह से डैश कर दिया, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। अच्छा, ये 3 अंक इधर खिसकेगा, ये हमारा 3 अंक इधर खिसकेगा, 1 2 3, इसका मतलब ये दशमलव नहीं लगी है भाई, क्या हो गया, देखिए तो ये क्या है हमारा 0.001। अब हमारा दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ। अब हमारा दशमलव कहाँ जाएगा, 1 के बाद। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि ये आगे वाली जीरो का कोई यहाँ मतलब नहीं रहेगा। अब ये दशमलव हमारा यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, और पीछे हमारा क्या चल रहा है, 001 001, ये तो हमारा चलता ही जा रहा है। अच्छा, आगे वाली अब जीरो का कोई वैल्यू, अब जीरो की कोई वैल्यू आगे वाले की नहीं होगी, क्योंकि दशमलव के पहले आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, दशमलव के पहले आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, सब कुछ गलत हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा क्या चलेगा, 1.001 1.001 इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा, इधर समीकरण 1 लिखेंगे, ये हमारा कौन सा हो गया है, समीकरण 2। ये हमारा कौन सा हो गया है, समीकरण 2 हो गया है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है ना, मैं इसे लिख ही देता हूँ मिटाकर, माफ़ करिएगा। क्या लिखा हुआ है हमारा, ये आ जाएगा 1.001 और ये आ जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो लिख देंगे समीकरण 2 में से ये पूरी लाइन आप लिख लेंगे, पिछले वाले क्वेश्चनों की देखकर, पिछले वाले क्वेश्चंस की देखकर लाइन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1000 x आएगा यहाँ, बराबर होगा 1.001 और अनंत तक ये आएगा। इधर आ जाएगा 1x बराबर क्या आएगा हमारा, 0.001 अनंत बार आएगा, इस पर बार नहीं लगाया है। क्या माइनस करेंगे तो ये 999x बचेगा, 999x बचेगा। और अच्छा, इसमें तो 001 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 1 में से 0 जाएगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल 1। इसकी अगली स्टेप को यहाँ कर रहा हूँ। मुझे बताओ, x को अगर हम रोकेंगे तो 1 के नीचे क्या आएगा, 999। 1 के नीचे क्या आएगा, 999, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत समय हमारा इसमें खराब हो गया, माफ़ करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, P और Q 4 पूर्ण। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, मुझे लगा मैंने बदल लिया है। ठीक है, जब तक आपको इस तरह के क्वेश्चन से, जो भी हमारे एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल नज़र आते हैं, आपको उन एग्जाम्पल्स को ट्राई करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे सवाल सीखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, 0.99999 अनंत बार तक जा रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो वो तो पहले उत्तर निकालते हैं, बाद में पता करते हैं कि आश्चर्यचकित हैं या नहीं है। वैसे आश्चर्यचकित हम निश्चित रूप से हो पाएंगे, और इसके पीछे का मेन रीज़न बताऊंगा आपको क्या है,
पहले आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले पी बटे क्यू के रूप में बदलते हैं जैसा कि हमने सीख रखा है। आप ट्राई करिए, अभी जैसे क्वेश्चन किए थे ना सेम वैसे ही करना है। तो हमने क्या लिखा, माना कि x बराबर 0.999 और ये कितनी बार जा रहा है, अनंत बार। समीकरण एक मान लिया। अच्छा 9 पर बार हो या 9 बार हो, एक ही बात है। मैं इन सभी 9 को मिटाकर इसके ऊपर बार लगा दूं, वो एक ही बात है ना। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा कितने अंकों पर बार है, तो आप बोलेंगे बार तो दिख ही नहीं रहा। तो मैं बोलूँगा कि दिख भले नहीं रहा, लेकिन हमें समझ में तो आ रहा है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट तो एक ही अंक हो रहा है, रिपीट तो एक ही अंक हो रहा है। इसका मतलब गुणा किसका करेंगे, 10 का। तो आप क्या लिखेंगे, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 10x हो जाएगा। अच्छा ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9.999 और ये भी कितनी बार आएगा, अनंत बार। और ये क्या हो गया, 2। क्या समीकरण दो में से एक घटाने पर, ये लिख पाएंगे हम, एक घटाने पर हम लिखेंगे 10x बराबर 9.999 और ये अनंत बार आएगा। और अब हमारा आएगा x बराबर 0.999 और ये भी अनंत बार आएगा। 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। अच्छा इधर के 9 में से 9 जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इधर 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। इधर 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से घटाने पर हमारे इधर क्या बचा हुआ है, हमारे इधर केवल 9 बचा हुआ है। इधर केवल क्या बचा हुआ है, केवल 9 बचा हुआ है, 9x बराबर 9। अब इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, x को रोकेंगे तो जो बराबर में 9 है इसके नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, ये वाला 9 आएगा। सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, x बराबर क्या आ गया, 1। अच्छा p बटे q के रूप में तो बदल दिया है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इस 1 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, और ये लिखा ही हुआ है 1/1। क्या लिखा हुआ है, 1/1 लिखा हुआ है। तो ये तो हम जानते हैं कि हमने बदल दिया। लेकिन आश्चर्यचकित का इन्होंने क्यों बोला था, क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, आपको मेरे साथ यहाँ पर बने रहना। आप देखिए, क्या मैं आपसे पूछूँ कि 0.99999 क्या ये बराबर है क्या 1 के, ये सही है या गलत है। मैं आपसे पूछूं कि 0.99999 1 के बराबर है क्या। रुकिए, अभी एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक तो क्वेश्चन ये हुआ क्या ये इसके बराबर है, या 0.9999999 क्या ये 1 के बराबर है। दोनों में अंतर क्या है सर, अंतर समझ पा रहे हो क्या, अरे अंतर समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल अंतर है। ध्यान से देखिए, इसमें डैश 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 लगा हुआ है, जबकि इसमें डैश 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 नहीं लगा हुआ है। जिसमें डैश डैश नहीं लगा हुआ है वो कभी भी 0.99999 चाहे लाखों बार हो, लेकिन डैश डैश नहीं लगा है तो वो 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर डैश डैश लगा हुआ है इसका मतलब अनंत बार तक आएगा, इसका मतलब अनंत बार आएगा, तो वो 1 के बराबर ही होता है। कैसे होता है, तो सिद्ध करने का आप मुझसे बोलना नहीं, प्रूफ करने का बोलना नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, 0.999 को लेकर चले थे जिसे हमने x माना था, और x की वैल्यू हमने 1 सिद्ध की है, x की वैल्यू हमने 1 सिद्ध की है। इसका मतलब 0.999 अगर अनंत तक जाएगा तो उसका आंसर होगा 1, अच्छा ऐसा क्यों होता है, अगर आपने सुना हो, समय नहीं है इसके बाद ही मैं आपको इस बात को बताने में इंटरेस्टेड हूँ। आप 1 मिनट में मेरी बात को समझिएगा। क्या आपने ऐसा सुना है, मैथ्स में आपने 8th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ रहा है कि 1 6 6 6 6 6 और ये अनंत तक आ रहा है, क्या ऐसा मास्टर जी के द्वारा, क्या आपके ऐसे टीचर के द्वारा, रिस्पेक्टेड टीचर के द्वारा ऐसा बताया गया था कि ऐसी स्थिति में अगर कोई संख्या अनंत बार तक आ रही हो, डैश डैश लग रहा हो, तो आप उसका, जैसे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 6, तो आप 6 से अगला अंक लेकर इसका आंसर 7 रोक सकते हैं, ये आंसर भी सही माना जाएगा। क्या आपने ऐसा सुना है, या आपने सुना हो 1.565656 अनंत बार तक आ रहा है, तो क्या आपने ये सुना है कि इसका हल करते समय हमारे लिए 1.565656 आ रहा है, तो हम इसे 5 7 रोक कर हम इसे हल कर सकते हैं। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं,
हमारे लिए केवल इसे हमेशा बढ़ाकर लिख देना होता है और ये हमारा सही माना जाता है। ठीक, अब आते हैं हम अपनी उसी बात पर। तो यहाँ पर भी तो 9 9 9 9 9 9 9 से बड़ा क्या होगा 10, और 10 जैसे ही होगा तो 1 आएगा हमारा इधर और दशमलव में 0 रहेगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी वही नियम है वो, इसलिए हम इस पर आश्चर्यचकित तो हुए थे, लेकिन अब आई थिंक आप आश्चर्यचकित नहीं रहे होंगे कि जो नियम हमें बताया गया था वो हवा में नहीं बताया था मास्टर जी ने। उसके पीछे लॉजिक था कि अगर कोई संख्या अनंत बार होती है तो उसकी एक संख्या बढ़ाने पर वो उसके वास्तविक मान की ओर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो विभाजन करना है, क्या हम ये विभाजन कर पाएंगे? मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। क्या करना है, वो बोल रहे हैं दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट होंगे उनकी बात पूछ रहे हैं। कितने अंक रिपीट होंगे उनकी बात पूछ रहे हैं। हम तो इसे बस सीधा हल करते हैं। 1 लिखेंगे यहाँ, 17 आएगा हमारा यहाँ। क्या हम जानते हैं 0 दशमलव लगाएंगे, अब ये बढ़ेगा, अब भी सॉल्व नहीं होगा तो एक और 0 लगाएंगे हम, अब हमारा ये 100 हो जाएगा। अब हमारे लिए बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 17 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 85 और कितना बचेगा 15। अब एक और 0 बढ़ा लेंगे, 17 अट्ठे कितना होता है 136, 17 अट्ठे कितना होता है 136, 14 बचेगा। अब हम फिर से एक 0 लेंगे और अब हमारा फिर कितना होगा 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 136 हो जाएगा। अब हमारा कितना बचेगा 4, बस केवल हमें भाग करना है, हम जानते हैं। अब होगा फिर हमारा 17 दूनी 34। अच्छा, जब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमारा अंक रिपीट नहीं होने लगे। रिपीट का कैसे समझेंगे, क्योंकि हम 1 को लेकर चल रहे थे। जब हमारा शेषफल 1 बच जाए, किसी भी स्टेप में अगर हमारा शेषफल 1 बच जाए तो 17 दूनी 34 और हमारा ये कितना बचेगा 6, और इसके बाद अब हम लगाएंगे 0। अब हमारा ये कितना हो जाएगा 60, 17 तिया 51। अब हम यहाँ से लेते हैं, अब हमारा कितना बचा हुआ है, 9। फिर आप लगाएंगे क्या 0। अब 17 पंजे आप कितना बोलेंगे 85, और अब माइनस करेंगे आपका कितना बचेगा 5। फिर आप क्या लगाएंगे 0। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। मैं इन संख्याओं को यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जो 5 के बाद क्या आएगा 2। तो अब हमारा कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब हमारा ये कितना बचेगा 16। फिर आप क्या लगाएंगे 0। कहाँ तक जाएगा, जब तक रिपीट ना हो जाए तब तक शेषफल 1 ना बच जाए, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करते समय हमारे सामने 1 था, और जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक हम सॉल्व करते ही जाएंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी संख्याओं की आवृत्ति इसमें हो सकती है। देखिए, अब हमारा कितना आएगा 17 नब्बे 153, 17 नब्बे 153। अब हमारा कितना बचा 7। फिर आप लगाएंगे 0। 17 चौके कितना होगा हमारा 68। फिर हमारे सामने कितना बचेगा 2। फिर हमारे सामने आएगा 0, 17 एकम 17, और फिर कितना आएगा हमारे सामने 3। अब आप फिर लगाएंगे 0। अब आप फिर कितना लगाएंगे 0, और कितना हो गया 30। अब 17 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब हमारे सामने कितना बचा 13। फिर आप क्या लगाएंगे 17 एकम 17। फिर आप क्या लगाएंगे, माफ़ करिएगा 17 एकम 17। अच्छा, एक यहाँ नहीं लिखा था, अभी इसका 1 नहीं लिखा था। अब हम क्या लगाएंगे 0। अब हमें पढ़ना है 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब हमारा कितना बचेगा 11। फिर हम क्या लगाएंगे 0। फिर हमारा क्या होगा 17 पंजे 85, 17 छंगे 102, 17 छंगे 102। फिर हमारा कितना बचेगा 8। फिर लगाएंगे 0, 17 चौके 68। फिर हमारा हो जाएगा 17 चौके 68। फिर हमारा कितना बचा है 12, और फिर हम लगा लेंगे 0। फिर कितना हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब हमारा कितना बचा है 1। देखिए 1 बच गया, 1 बच गया। अब आप फिर से 0 लगाएंगे, फिर 10 होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 100 होगा, फिर 17 पंजे 85। आप बोलेंगे इसका मतलब इतने अंकों के बाद ये रिपीट लगातार होते रहेंगे, इतने अंकों के बाद रिपीट होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो था वही अगर हमारे यहाँ पर शेषफल के रूप में बच जाए उसके बाद रिपीट होता है, क्योंकि हमें समझ में आता है। फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 आएगा 17 पंजे 85। फिर हमारा चलेगा 17 अट्ठे 136। इसी तरह से ये अंक आते रहेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ, मैंने कहाँ लिखूँ, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ आखिरी में। हमारे सामने कितने अंक आए हैं 0.05, 0.0588 2 3 5
2 3 5, 2 9 4 1 1, 2 9 4 1 1, 7 6 4 7। अच्छा, इन सभी के ऊपर 6 4 7, इन सभी के ऊपर आपकी ये बार वाली लाइन आएगी, इन सभी के ऊपर आपकी बार वाली लाइन आएगी। मतलब ये सारे के सारे अंक बार बार रिपीट होंगे। ये अंक कितने हैं, यही तो हमसे पूछा था कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम 16 अंक होंगे। अब ध्यान सुनिए, कितने अंक होंगे, 16 अंक होंगे। हम कैसे समझेंगे, तो आप केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर संख्या 17 है, तो कभी भी जो पुनरावृत्ति वाले अंक होंगे वो 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर संख्या हमारी 7 है तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर संख्या हमारी 11 है तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या है, अच्छा उससे कम कितने ही हो सकते हैं, उससे कम तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी संख्या के भाग करने पर ये संख्या केवल 2 रिपीट होती रहती, 3 होती रहती, अच्छा या फिर रिपीट ही नहीं होती। ये तो संभव है, लेकिन अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। तो जो संख्या दी हुई है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो संख्या हमारी भाजक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, उस संख्या के एक अंक कम करने से, जब 17 है तो 16 अंक से ज़्यादा कभी भी रिपीट नहीं हो सकते, 7 है तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 11 है तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, नहीं समझे कि सर कर रहे हैं बस यही काफ़ी है, इसे ट्राई करना है। भले केवल कहने को भाग है, लेकिन कई बार आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस जरूर रखनी है। देखिए अब अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 1 मिनट रुकिए, इसे इरेज कर दूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां, कहाँ क्या कर दिया, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मिनट रुकिएगा, अपन क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं चलते हैं। 6 प्रश्न क्रमांक 6 है ना, प्रश्न क्रमांक 6, P/Q Q बराबर 0 नहीं के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए वो क्या पूछना है, याद करिए मैंने आपसे कहा था कि जो शुरुआत में हम कैसे समझेंगे कि कब शांत आएगा, कब अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती का दशमलव निरूपण आएगा। तो उसके लिए हमें समझना है, देखिए पहले प्रश्न समझिए आप, प्रश्न क्या है। उन्होंने हमसे ये बोला है कि अगर कोई संख्या इस रूप में है, कोई संख्या अगर इस रूप में परिमेय संख्या है, तो इनके बहुत सारे उदाहरण लीजिए, आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लीजिए हमारे सामने, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जितनी बार संख्या कट रही हो उसे आप काट लेना। जैसे क्या लिखा हुआ है, 6/12 लिखा हुआ है, 6/12 लिखा हुआ है, या आपके सामने 12/9 लिखा हुआ है। आप 12/9 से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए 12/9 लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब समझा रहा हूँ पहले तो मैं, इस बात का मतलब कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए अभी 12 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है। देखो एक के पहाड़े में तो दोनों आते ही हैं, लेकिन साथ में 3 के पहाड़े में भी दोनों आते हैं। जैसे ये 3 तिया 9 और 3 चौके 12,
मतलब इसी का हल करके हमने क्या लिख दिया है 4/3। अब ये संख्या लिखने के बाद अब इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अब आप इसे काट ही नहीं सकते, अब आप इसे काट ही नहीं सकते। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 18 है और इसके अलावा हमारे सामने 8 है। अभी इन दोनों में एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, क्या है? 2 है। देखो 2 के पहाड़े में ये भी आता है 9 बार में और 2 के पहाड़े में ये भी आता है 4 बार में। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 9/4। आंसर कितना आ गया? 9/4। अब मुझे आप ये बताइए, क्या अब इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक के पहाड़े में ही आते हैं दोनों। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। अच्छा, इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब ये है कि इन्होंने जो कहा है ना कि अनेक संख्याओं के उदाहरण लीजिए, अनेक संख्याओं के उदाहरण लीजिए, तो वो संख्याएं ऐसी होना चाहिए जो हम एग्जाम्पल में लेंगे वो आगे कटना ही नहीं चाहिए। वो जितनी मैक्सिमम बार कट रही हों उन्हें हमें काट लेना है, इसके बाद उनकी कटने की संभावना खत्म हो जानी चाहिए। हमें ऐसे उदाहरण लेना है, इसका मतलब यही है, वो संख्याएं और अधिक बार ना काटी जा सकें। अब आगे लिखा है जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। एक तो उन्होंने बोल दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई ना हो, और बोला है शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए, मतलब रिपीट करने वाला नहीं चलेगा। क्या बोला है? रिपीट करने वाला नहीं चलेगा। आगे पूछा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू में कौन सा गुण होना चाहिए? वो ये बोल रहे हैं कि इसके लिए क्यू जिम्मेदार है। वो क्या बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा शांत दशमलव निरूपण, उसके लिए क्यू जिम्मेदार है। तो क्यू के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए? क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है। याद करिए, आप याद करिए। मैं आपको पिछले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि उस क्वेश्चन पर मैं आपको ले जाऊँगा। पिछले क्वेश्चन पर मैं आपको ले जाऊँगा, और वो क्वेश्चन कौन सा है जिसमें हमने ये चेक किया था? वो क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ध्यान से देखिए, अगर आपने नोट किया है तो याद करिए, क्या हमने इसे शांत कहा था? तो आप बोलेंगे जी हाँ, हमने इसे बिल्कुल शांत कहा था। क्या हमने इसे अशांत कहा था? तो अशांत को छोड़िए, अभी अशांत का काम नहीं। इसे भी हमने क्या कहा था? शांत कहा था। याद रखिए 36/100 को शांत कहा था, इसे शांत कहा था। इसे हमने सॉल्व किया, इसलिए आप बेहतर समझ पाएंगे। इसके अलावा हमने इसे कहा था, इसे क्या कहा था? शांत कहा था। इसे भी हमने क्या कहा था? शांत कहा था। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 329, 400। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। एक तो हमारा है 329, 400, 329/400। और क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन भूल गया मैं तो। 329, 400 हैं। 36/100 है, 36/100 है, 36/100 है, और 4 सही 1/8 है। ये 3 क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, इन सभी को हमने शांत कहा था, ये तो हमें पता है। ये बात तो हमें पता है। ये बात हमें पता है कि इन सभी को हमने क्या कहा था? शांत कहा था। अच्छा, इनमें क्यू का गुण पूछा है, तो इसमें क्यू क्या है? तो 400 है। क्या है? 400 है। इसमें क्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 100 है। अरे नीचे वाला ही तो क्यू है, इधर क्या है? 100 है। इधर नीचे क्या है? तो आप बोलेंगे कि इसे सॉल्व कर लिया था, 8 चौके 32 और 33/8 रहा था, लेकिन ये क्यू तो हमारा 8 ही है। क्यू तो हमारा क्या है? 8 ही है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारा क्यू है हम उसे तोड़कर देखेंगे। क्या करेंगे? तोड़कर देखेंगे। हम 400 के टुकड़े करेंगे। हम 400 के इस तरह से टुकड़े करेंगे, 2 दूनी 4, 200 बार में, फिर ये 100 बार में, फिर ये 50 बार में। आपको इस तरह से टुकड़े करना आता होगा। मैं सीधे इनके टुकड़े लिख रहा हूँ। टुकड़े लिख रहा हूँ। ये इनके टुकड़े हैं 400 के। आप देख लीजिएगा इस तरह से करके ऐसे ही टुकड़े आएंगे। आप 100 के करेंगे तो हमारे ये टुकड़े आएंगे, 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। आप 8 के देखेंगे तो 2 × 2 × 2, ये ले लीजिए। हमने सभी शांत दशमलव निरूपण वालों के उदाहरण लिए। उन्होंने पूछा क्यू में कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, तो हमने क्यू को लेकर देखा कि भाई इसके अंदर क्या क्वालिटी है। हम देखें तो इसके अंदर क्या क्वालिटी है।
तो हमने देखा, हमने उसके टुकड़े करके देखे। टुकड़े करने पर हमारे सामने जो बात थी, आपने नोटिस की या नहीं की, लेकिन मैंने की है। आपने नोटिस की है या नहीं की, लेकिन मैंने की है कि उनके अंदर एक क्वालिटी है, उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर, हमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिला। देखिए, या तो 2 2 है, या 2 और 5 दोनों है, या 2 और 5 दोनों है, या 5 5 अकेला भी हो सकता है। कभी भी 2 और 5 के अलावा उनके अभाज्य गुणनखंड में हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। हमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में उनके अलावा कुछ और मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, 2 और 5 के अलावा। ये बात हमें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? ये बात हमें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, आप ये बताइए। कॉपी कहाँ से होता है ये, खैर छोड़िए। अब आते हैं हम कहाँ पर, आगे। क्या हमें वो सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं? क्या वो हमें सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम चाहते हैं कि शांत दशमलव निरूपण आए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा क्यू का, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल, अब तो हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, हमें उदाहरण के तौर पर वही संख्याएं लेंगे जिनको कटेंगे नहीं। वो वाले तो कट रहे थे ना, 2 से कट सकते हैं, 4 से कट रहे थे, तो वो तो हमने इसलिए लिए थे क्योंकि उसे हमने सॉल्व किया था। अब हम वो संख्याएं लेंगे जो कट नहीं सकते। जैसे हमने लिया, उदाहरण लिए, हल कर किया हमने, उदाहरण के लिए लिखा, उदाहरण के लिए। अब हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी अन्य संख्याएं ले सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरी नहीं कि यही संख्या लें। 3/8 लिया, क्या लिया? 3/8 लिया। तो हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो हमने 3/8 को सॉल्व करके देखा, तो इसका आंसर हमने देखा 0.38 दिया। 24, 6, 8, 7, 56, 4, 8, 5, 40। इसका आंसर आया 0.375। ये रुक गया, आप सॉल्व करके देख लेना, ये इसी तरह का आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने लिया 36, 3/10। ये कटना नहीं चाहिए, ऊपर 3 क्यों ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसे काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3। मैं केवल 2 उदाहरण ले रहा हूँ, आप कोई भी उदाहरण ले लेना, बस शर्त ये है। देखिए, 10 के टुकड़े करेंगे तो भी 2 × 5 होगा, 2 और 5 के अलावा और कुछ टुकड़ा नहीं होगा। इसमें केवल 2 × 2 × 2 होगा। कुल मिलाकर टुकड़े 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए, और संख्या में कटनी नहीं चाहिए आपस में, क्योंकि उन्होंने बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, मैं पेज बदल रहा हूँ, आप ये समझिए पेज बदल रहा हूँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, आप केवल इतना लिखेंगे कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की घात ही तो है, 2 3 बार होगा तो 2 की 3 घात है, 2 घात है या 1 घात है, 2 की घात या 5 की घात भी होगी, अथवा दोनों की घात, या फिर दोनों की घात साथ में होंगी तब भी चलेगा, दोनों की घात होना आवश्यक है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कभी भी आप किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है और आपने देख लिया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में, तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमने 6 कर लिया है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। 7 कहाँ गया, 6 के पास 8 दिख रहा है, नंबरिंग नहीं लिखी है, लेकिन ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 होगा।
ये हमारा कौन सा होगा, प्रश्न क्रमांक 7 होगा। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मेरे करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसमें समय हम देना ही नहीं चाहिए। क्या बोला है, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। वो केवल ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली है या नहीं ली। वो केवल क्या चेक करना चाह रहे हैं कि आपने शिवम सर की जो क्लास है इंट्रोडक्शन वाली वो ली है या नहीं ली। हमसे ये बोला ऐसे दशमलव प्रसार लिखिए, ऐसे लिखिए जिनका अनवसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 0.1, 0, 5, 9, 3, 6, बस ये हमारा आंसर होगा। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, कुछ भी 1.090090090। देखिए ये अच्छा रिपीट नहीं हो रहा है, लगना नहीं चाहिए कि रिपीट हो रहा है। यहाँ ये केवल 0 है या 00 है या 000 है, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। इस पर हम बार का यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा इसके अलावा तीसरा क्या है, अच्छा ये मत सोचना कि हमारे बुक में अलग आंसर दिया हुआ है, सर ने अलग करवाया है। अरे भाई इसके आंसर तो कई सारे हो सकते हैं ना, तो उनमें से कुछ हैं मेरे, वो भी सही है। आप अगर कुछ अपने मन से कुछ नंबर निकाल रहे हो वो भी सही है, और मास्टर जी जो करा रहे हैं स्कूल में वो भी सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके तमाम सारे आंसर हो सकते हैं। 0.96534 कुछ भी हम इसमें आंसर दे सकते हैं। एक बार रिपीट करा दूं, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ऐसी संख्या जो रुके भी ना, रिपीट भी ना करे। रुक जाएगी तो शांत हो जाएगी, नहीं रुकेगी लेकिन रिपीट करेगी तो उसे अनवसानी आवर्ती कहेंगे। लेकिन इसमें क्या खास बात है, ये रुक भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं कर रही है। रुक भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती। मतलब आवर्ती भी इसकी नहीं है, इसलिए क्या है ये अनवसानी अनावर्ती, या इसे अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। आ गया होगा आपको समझ में कि इसे रोकना भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करना। इसमें इतना ही था, इसमें समझाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, इसमें समझाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें तो कोई भी उदाहरण आपको अपने मन से लिखना था, बस वो केवल ये चेक कर रहे थे आपने शिवम सर की क्लास ली है या नहीं ली है। अब देखिए आप आगे क्या लिखा हुआ है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। आपको याद हो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में परिमेय संख्याओं को देखा था, वहाँ केवल परिमेय लिख रहा था, तो सीधे हमें उसी तरह सॉल्व नहीं करना कि ये यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने लगे। हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, और अपरिमेय संख्या का मतलब सीधा सा होता है कि वो रिपीट भी नहीं करनी चाहिए और रुकनी भी नहीं चाहिए, बस। तो पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसे सॉल्व किया हमने 5/7 को हम भाग के रूप में इस तरह से करेंगे। आप तो उसे ऐसे ही कर लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे ये कैसे आ गया और कैसे। आप देखिए आप इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 7 जाएगा बाहर, 7 कहाँ जाएगा बाहर, और 5 आएगा यहाँ। आप दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 0, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 1, फिर 0, 7 एकम 7, कितना बचा है 3, फिर 0, 7 चौके 28, फिर कितना बचा है 2, और फिर 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा है 6 बचा हुआ है, और फिर इसमें लगेगी 0, फिर 7 और 8 होगा हमारा 56, और फिर कितना बचा है हमारा 4, फिर कितना बचा है हमारा 4, फिर 0, 7 पंजे 35, और फिर कितना बचा है ये 5, और देखिए 5 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, अब रिपीट होगा ये, अब रिपीट होगा हमारा ये। इसका मतलब इसका जो आंसर आया है, इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया हमारा 0.714285। ये किसका आंसर है 5/7 का। अब हम किसका करते हैं, अगली संख्या है 9/11। अब अगली क्या है 9/11। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 11 को यहाँ लिखा, 9 को यहाँ लिखा, 0 दशमलव लगाया तो ये हो गया 11, 8 कितना हो गया हमारा 88, कितना बचा हमारा 2, फिर 0, 11 एकम 11, फिर हमारा देखो 9 बच गया, 9 बच गया, और 9 ही हमारा था। जिससे शुरुआत करें वही अगर बच जाए तो इसका मतलब ये 8 1 8 1 8 1 ये हमारा रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना जाएगा 0.8181, और यही हमारा बार बार आता जाएगा, यही हमारा बार बार आता जाएगा। इस पर मैं बार लगा दूं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा वो है। अब देखिए अगला, अब हमारे सामने संख्याएं हैं। अब हमारे सामने संख्याएं क्या हैं, 5/7। 5/7 बराबर तो हमें दिख रहा है क्या लिखा हुआ 0.7142885। और संख्या कौन सी है हमारी 9/11, और संख्या कौन सी है 9/11, और जिसके बराबर में क्या दिया हुआ है 0.8181
8 1 और ये अनंत बार आता जा रहा है, इसके ऊपर बार लगाया। अच्छा, इसको बार बार लिखना होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि इसी को पूरी 6 के 6 अंकों को बार बार लिखना पड़ता, जबकि यहाँ पर 2 अंक हैं। इस पर बार का यूज मैंने नहीं किया, बस ऐसे ही नहीं किया। अच्छा, दशमलव के बाद इधर 6 अंक दिख रहे हैं तो 6 ही हमने यहाँ लिख लिए हैं। लिखने को तो हम कम लिखकर भी डैश डैश कर सकते थे, ज़्यादा लिखकर भी डैश डैश कर सकते थे, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या से तो जो भी हमारे जितने भी आंसर होंगे वो बड़ी होना चाहिए, इस वाली संख्या से हमारे कैसे होने चाहिए, बड़े, और इस वाली संख्या से छोटे। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई संख्या लिखिए। आप केवल इतनी सी बात को समझिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7 और 15 के बीच की संख्याएं लिखिए, तो आप बोलेंगे 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, 12 13 14 15, लेकिन 16 नहीं बोलेंगे, 15 भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनसे बड़ी नहीं होना चाहिए और इससे छोटी नहीं होना चाहिए। तो ही वो संख्याएं हमारी कैसी मानी जाएंगी, इनके बीच की मानी जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर केवल इतना कि अतः 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्याएं कौन सी जो इनके बीच में होंगी, कौन सी जो इनके बीच में, कौन सी जो इनके बीच में होंगी, वो कौन सी होंगी। तो देखिए, आप बस ये लिखेंगे 0.71, 7 के बाद 1 लिखा है ना, इसे 2 कर दीजिए बस, क्योंकि इससे बड़ी हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इससे बड़ी रखना। अब तो कुछ भी आप अपने मन से कोई भी 6 अंक लिख दीजिए, 3 6 9 3, 6 अंक लिख दिए हमने अपने मन से कोई भी, और इसे क्या कर दिया, डैश डैश। डैश डैश जरूर लगाना है, क्यों, क्योंकि अगर रोक दिया तो शांत हो जाएगा, और शांत जैसे ही हुआ, शांत जैसे ही हुआ वो परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय नहीं रहेगी। ये तो रही हमारी 1। अब हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, कुछ भी 0 दशमलव लिखा हमने, ये 7 के बाद 2 लिखा है, अब हम क्या लिख लेंगे, 7 के बाद 3 लिख लेंगे, 7 के बाद क्या लिख लेंगे, 3, और अब कुछ भी लिख देंगे, 5 4 9 2, और डैश डैश लगा देंगे, डैश डैश लगा देंगे। तीसरी संख्या क्या लिखेंगे, अब तो समझदार हो गए होंगे आपके, 7 के बाद 2 लिखा था, 3 लिखा था, अब 4 लिख देते हैं, 6 9 3 5, और इसे रोकना नहीं है। खास बात क्या है, खास बात एक तो ये है कि इसे रोकना नहीं है, रिपीट भी नहीं करना, तभी तो अपरिमेय होगी, तभी तो क्या होगी, अपरिमेय। अच्छा, हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि क्या इससे बड़ी तो नहीं हो गई, इससे बड़ी तो नहीं हो गई, तो इससे बड़ी जब तक नहीं होगी जब तक हम 7 को ना बदलें, क्योंकि सबसे पहले जो अंक आएगा वो निर्धारित करेगा कि संख्या की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जब हम इसे 7 ही रहने देते हैं, अगर इसे 8 कर दिया तो फिर वो इसके इक्वल लगभग पहुँच जाएगी, और इससे बड़ी हो जाएगी अगर हमने इधर 2 3 और कुछ संख्या लिखी। इस कारण से हमने पहले अंक वो ही लिखा जिससे इससे ज़्यादा तो हो ही ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फिर इधर 2 लिखा है तो इसमें 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख देते। इस तरह से हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सेम बात है, हो सकता है आपके मास्टर जी का आंसर अलग हो, किताब में अलग दिया हो, तो इस तमाम सारे आंसर आ सकते हैं, और अलग अलग होने के बावजूद भी सभी सही हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तो तमाम सारी संख्याएं हो सकती हैं जो इनके बीच में आती हैं, इस कारण से अलग अलग आंसर आने पर भी हमारे ये आंसर सही होंगे। आई थिंक आपको अब ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आखिरी प्रश्न रहा है हमारा इस प्रश्नावली का, और हमने देखते ही देखते सारी प्रश्नावली खत्म कर दी है। अब देखिए अगला क्या है, 9। बेहद आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आपको मुझे करके दिखाना चाहिए था। देखिए क्या है, पूछ रहे हैं, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मैं बोल रहा हूँ वो केवल ये चेक कर रहे हैं आपने शिवम सर की ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली है या नहीं ली है। मुझे बताओ, क्या √23 वर्गमूल के अंदर 23 लिखा है, क्या ये बाहर निकल सकता है, क्या निकल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। देख रखा है हमने चेक कर रखा है कि जो संख्या बाहर निकल सकती है वो परिमेय है, नहीं निकल सकती वो क्या है, अपरिमेय है। अब इसका क्या होगा, तो इसके टुकड़े करना है हमें। ये बाहर निकल सकता है, मैं आपको बताऊं, इसके जब आप टुकड़े करेंगे 225 के इस तरह से टुकड़े कर लेना आप, मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। वैसे 15 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 7 21 होगा, 3 5 15 होगा, फिर 3 से करेंगे आप 3 दूनी 6 होगा, 1 3 5 15 होगा, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। ये 2 3 में से एक 3 बाहर निकल आएगा। हमें पता है कि रूट में से 2 सेम नंबर होते हैं जब गुणा में, तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं और 2 5 में से एक और 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर 15 हो जाएगा। अच्छा 15 आंसर होगा, इसका मतलब आंसर 15 नहीं है, बाहर निकल गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है, पूरा क्या लिखेंगे, अतः यह परिमेय संख्या है। अच्छा ये तो रुका हुआ है, ये तो शांत आवर्ती का है, तो इसका तो सीधा आंसर लिखेंगे, सीधा उत्तर क्या लिखेंगे, यह
परिमेय संख्या है। आप पूरा लिख लेना, मैं केवल परिमेय लिख रहा हूँ, समय काफ़ी हो गया है, मैं केवल परिमेय लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। परिमेय संख्या है। ये आखिरी प्रश्न। आई थिंक आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर आप शुरू से आखिरी तक और इंट्रोडक्शन वाली क्लास से आज तक बने हुए हैं तो आपको इस चैप्टर में एक भी समस्या नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक भी उन्हें अच्छे से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।